बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रोग्राम कैंसर अवेयरनेस से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुनीर सादिक। आज के प्रोग्राम का मौजू है ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग का सरतान। इस सिलसिले में हमारे दरम्यान मौजूद हैं डॉक्टर अदनान जब्बार, जो कि चेयरपर्सन हैं ज़ियाउद्दीन में डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी के, और उसके साथ कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हम डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर जैसे कि इसका नाम है, अक्सर लोग इससे जो है वो डर जाते हैं और खौफज़दा हो जाते हैं, तो क्या वाकई ब्रेन ट्यूमर या दिमाग का सरतान इस कदर खौफनाक है? देखिए, सरतान का अल्फाज ही ऐसा है कि हमारे लोगों के जहन में एक बात आती है विच इज़ मौत, यानी अब हमारी जो क्लॉक है उसने टिक करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेन कैंसर्स में भी बिनाइन और मैलिग्नेंट टाइप्स होती हैं, और ब्रेन कैंसर दूसरे कैंसर के मुकाबले में इतना कॉमन नहीं है अडल्ट्स में। जहाँ बच्चों की बात की जाए तो वहाँ पे इसकी शरह ऑलमोस्ट 16% ऑफ ऑल कैंसर्स है, यानी तमाम कैंसर देखे जाएँ जो बच्चों में होते हैं तो उसमें तकरीबन 16 से 20% कैंसर्स ब्रेन के होते हैं। लेकिन अडल्ट्स में यानी बड़े लोगों में इसकी शरह बहुत कम है। ये उमूमन मर्दों में ज़्यादा होता है, और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि इसमें भी बिनाइन टाइप और मैलिग्नेंट टाइप होती है। बिनाइन कैंसर्स वो होते हैं जो उमूमन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते, बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, और उसमें प्रोग्नोसिस यानी उसमें बचने के और उसका इलाज जो है वो ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत मैलिग्नेंट के, जो तेज़ी से बढ़ते हैं, तेज़ी से फैलते हैं, और यस वो जानलेवा भी हो सकते हैं अगर उसका इलाज ना कराया जाए तो। ब्रेन ट्यूमर की वजूहात क्या होती हैं? किन वजह से ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं? ब्रेन ट्यूमर की एज सच अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जो हमें पता है कि जिसकी वजह से इंसान को हाई रिस्क है, यानी कुछ इन्फेक्शंस यानी EBV वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, इनमें ब्रेन के लिम्फोमास होने का चांस होता है। उसके अलावा उमूमन कहा जाता है ये जो हाई मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो लोग जो हाई टेंशन वायर्स और सेल फ़ोन लगा के हैं, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि इससे रिस्क बढ़ता है, लेकिन कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि इससे रिस्क नहीं बढ़ता। तो बेहतर है कि आप रिस्क ना लें और इन चीज़ों से दूर रहें जब तक साइंसदान अपना काम पूरा ना कर लें और हमें ये ना बता दें कि होता है या नहीं होता। लेकिन एक थॉट प्रोसेस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ब्रेन कैंसर का रिस्क हो सकता है। उसके अलावा रेडिएशन और कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिस्क होता है, बट उमूमन ये चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर है। लाइफस्टाइल का क्या, नींद पूरा ना होने का, इसका भी ब्रेन ट्यूमर या कैंसर से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुकम्मल नींद होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक़ इनकम्प्लीट स्लीप, आपकी रेस्टफुल स्लीप ना होना है। आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत पे असर पड़ता है अगर आप एक मुकम्मल नींद वक्त पे ना लें तो डायरेक्ट अफेक्ट तो नहीं है। अलामात क्या होती हैं एक ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ में? बहुत फ़र्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि ये ब्रेन ट्यूमर उस शख्स के किस हिस्से में है। जैसे कि हम सबको पता है कि ब्रेन हमारा वो ऑर्गन है, वो आज़ा है जो हमारे जिस्म की हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, चाहे वो हमारे हिलने की एबिलिटी है या किसी चीज़ को महसूस करने की ताकत है। तो वो हमारा एरिया ब्रेन का जहाँ पे ये बीमारी आती है उस हवाले से सिम्टम होता है। या अगर मैं मिसाल दूँ तो किसी को जिस तरह से स्ट्रोक होता है या किसी को फालिज होता है उस किस्म के अलामात भी हो सकते हैं। सीजर यानी मिर्गी के दौरे, उस किस्म के भी अलामात हो सकते हैं। सर में दर्द, बहुत शदीद दर्द होना भी अलामत होती है। ना नज़र आना, सही से चल ना पाना, आपका बैलेंस नहीं होना, यानी ब्रेन के मुख्तलिफ़ फंक्शन हैं। जिस एरिया में वो ग्रोथ हो रही होगी उस एरिया के मुताबिक उसको सिम्टम आ सकता है।